हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 2 इंग्लिश उसमें हम यूनिट 5 और देखेंगे। तो आज सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। यूनिट 5 जू मैनर्स। जू मैनर्स मीन्स क्या होता है? प्राणी संग्रहालय, जिसको चिड़ियाघर कहते हैं। जो प्राणियों रहते हैं उसको जू मैनर्स कहते हैं। तो बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। तो क्या होता है? बी केयरफुल व्हाट यू से और डू। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए जो आप करते हो और बोलते हो। When you visit the animals at the zoo, जब आप एनिमल्स को मुलाकात करने जाते हो जू में, तब आपको केयरफुल रहना चाहिए। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। जब आप एनिमल्स की विजिट पर जाते हो तब आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आप क्या करते हो और क्या बोलते हो, उसके बारे में हम आपको केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। तो क्या होता है? डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स तो आपको फन मीन्स मजाक नहीं करनी चाहिए। ऑफ द कैमल्स कैमल्स की जो यहाँ पे देखो वो होती है, उसको आपको मजाक करना नहीं चाहिए, क्योंकि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नॉर्मल बम। क्योंकि जो कैमल है वो उसको प्राउड है अपनी, वो है चीज़ देखो ऊपर, उसके बारे में उसको प्राउड है, वो गर्व करता है। इसीलिए आपको कैमल का मजाक नहीं करना चाहिए। उसके बाद डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी he thinks he is as wise as you or me। तो don't laugh too much at the chimpanzee। तो आपको हंसना नहीं चाहिए, चिंपांजी से आपको हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि he thinks he is as wise as you or me। वो क्या सोचता है कि वो वाइस है, बुद्धिमान है तुम्हारे और मेरे जैसा। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। तो वो सोचता है कि वो बहुत बुद्धिमान है तुम्हारे और हमारे जैसे, तो आपको उस पर हंसना नहीं चाहिए। उसके बाद एंड द पेंगुइन्स ट्रॉटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। जो पेंगुइन्स है वो ट्रॉटिंग अराउंड द लेक मीन्स तालाब, जो उसके तालाब है उसके आसपास ट्रॉटिंग करता है। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, उसको समझना चाहिए, रिमार्क्स करना चाहिए। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो आपको उसको हमेशा जू में, जो प्राणी संग्रहालय होता है उसमें हमेशा आपको वेलकम करना चाहिए। जैसे आप करेंगे उसे के साथ, वैसा वो भी हमारे साथ वैसा ही करेगा। इसलिए आपको उनके साथ भी अच्छा करना चाहिए। उसके बाद पीछे
रीडिंग इज फन। 2 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट डू यू सी एट द जू? जब आप जू में जाते हो तो क्या देखते हो? तो वी सी चिंपांजी, पेंगुइन्स, कैमल एंड अदर एनिमल्स एट द जू। क्या? वी सी चिंपांजी, पेंगुइन्स, कैमल्स एंड अदर एनिमल्स एट द जू। उसके बाद व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? कैमल्स की बैक पर क्या था? तो द कैमल हैव अ बैक अ हम्प। हम्प था। क्या था? हम्प ऑन इट्स बैक। उसके बाद लेट्स टॉक। हैव यू बी टू अ जू? तो वो तो वैसे ही है वो भी। उसके बाद आगे से अलाउड। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं। बम, हम, डम, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्ले, नॉइस, फ्राइज, साइज, फिश, फ्लाइज। वैसे आगे लेट्स सिंग एंड एक्ट। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट। ही इज सो टॉल एंड सो फेट। He has no fingers. He has some toys. But oh my goodness, what a big nose. उसके बाद मेक सेंटेंस यूजिंग। तो आपको सेंटेंस बनाना है दिस एंड दैट से। तो जो आपके पास में हो उसको आपके दिस से सेंटेंस बनते, और आपसे दूर हो कोई भी चीज तो दैट से वाक्य बनता है। तो पास हो तो दिस और दूर हो तो दैट। तो दिस चेयर इज नियर। दैट इज माय फेवरेट बुक। तो दिस चेयर इज नियर। चेयर के पास हो तो दिस, और आपके पास से थोड़े दूर बुक हो तो दिस इज माई फेवरेट बुक। दैट इज माई फेवरेट बुक। अ विजिट टू माई विलेज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किटन्स, हे, पॉन्ड, ग्रैंडमदर, काउ, कॉक एंड हैन। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स ढूंढिए। इन जून वी वेंट टू अ विलेज। उसके बाद वेयर माई ब्लैंक, तो ग्रैंड मदर। उसमें से देख के आपको ब्लैंक ढूंढिए। तो वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स। उसके बाद शी हैज़ अ फार्म। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स। जो फार्म है उसमें मैनी एनिमल्स रहते, अलग अलग एनिमल्स रहते। तो देयर आर 2, क्या है वो? हॉर्सेस। तो हॉर्सेस। ए क्या है? कैट। विथ इट किटन्स। क्या कहते हैं? कैट के बच्चे को किटन्स बोलते हैं। 3 क्या है? तो डॉग्स है। तो 3 डॉग्स। 1 hen as well as a cock and a cow. Every morning she feeds her animals with, क्या है वो? hay, grass और milk. They drink water from a pond on the farm. क्या? pond on the farm. उसके बाद कंपोजिशन कॉर्नर। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो पिक्चर है उसमें से आपको ब्लैंक ढूंढिए। तो फर्स्ट पहला लाइन्स, फ्लावर्स, बर्ज, टू बी, बर्ज। तो दिस इज अ बी। क्या है? दिस इज अ बी। इट हैज ब्लैंक ऑन इट्स
विंग्स, तो जो विंग्स है पंख उस पर क्या है तो लाइन्स, देखो तो इट हैज़ लाइन्स ऑन इट विंग्स। इट हैज़ ब्लैंक एंटेनास, वो क्या है 2 एंटेनास। इट बजिस राउंड द फ्लावर्स, देखो राउंड क्या है फ्लावर्स है। इट बज एंड केम टू द जू। उसके बाद लेट्स डू, help the bee to reach its home. What are the things that it meet on the way that rhyme with bee? तो वो बी है वो कहाँ से अपने घर तक पहुँचती है, उसका रास्ता खोजना है। तो देखो यहाँ से वैसे अपने पहुँचता है, घर से वैसे करना है, लाइन बनाना है। उसके बाद लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर है वो किसका है, वो नाम लिखना है। तो सबसे पहले लायन का है, वुल्फ, जैकल, मंकी, चिंपांजी, जिराफ। उसके बाद टाइगर, डियर। उसके बाद आउल, बियर, वैसे लिखना है। उसके बाद लेट्स मेक द नॉइसेस दैट एनिमल्स मेक। तो एनिमल्स है उसका नॉइस, आवाज़ कैसा होता है वो रोअर लाइक अ लायन। लायन का कैसा नॉइस आता है तो रोअर। नेफ लाइक अ हॉर्सिस, हॉर्स का कैसा आता है तो नेफ। क्वेक लाइक अ डक, डक का क्वेक। गोट का ब्लिट। पिग है उसका आवाज़ कैसा आता है तो ग्रंट। उसके बाद डॉग का बार्क, काऊ का मूव, स्पैरो का चिर, मंकी का चैटर और स्नेक का हिस। तो वो आवाज़ है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है सबसे पहले। उसके बाद जॉइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। तो वो डॉट है उसको आपको जॉइंट करना है और कौन सा एनिमल होता है कंप्लीट उसका लिखना है। तो कैसा होता है तो डायनासोर का होता है। तो DINOSAUR डायनासोर। तो वैसे आपको डॉट से वो कंप्लीट कर देना है और डायनासोर का पिक्चर्स बनता है। उसके बाद लेट्स प्रैक्टिस, आपको घर से वो प्रैक्टिस करना है। तो बच्चे आपको वो अपनी टेक्स्ट बुक में फिल कर देना है और वो अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक्स।